साधारण ब्याज के बाद में आपके लिए लेके आए हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस समझने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं कि लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात होती है, हमारा होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदी गई वस्तु। जो चीज हम खरीदते हैं या खरीदते हैं तो उसे क्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। इसमें कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाती है तो वो क्रय मूल्य होता है। ठीक, ये तो हो गया क्रय मूल्य क्या है। ठीक, अब एक हो गया क्रय मूल्य, दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस में क्या होता है? कोई वस्तु हमने कितने में बेची। मान लीजिए हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी है, तो हमने अगर उसको 5 रुपए लगा एक्स्ट्रा करके 15 रुपए में बेची है, तो ये 15 रुपए बेचना हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक, ये दो बातें हो गई। अब आगे की बात करते हैं। तीसरी चीज इसमें होती है कि वस्तु में लाभ हुआ या हानि। जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है और बेची जाती है तो उस पे दो चीजें होती हैं, या तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु हमने 15 रुपए में एक पेन खरीदा। एक पेन हमने खरीदा 15 रुपए में। ठीक है, और तो ये हमने खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। हमने खरीदा पेन, क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, और इस पेन को हमने बेचा है, हमने अपनी दुकान पे से 20 रुपए में बेचा। ठीक है, तो इसे बेचा है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब हमने कहा था लाभ और हानि की गणना की जाती है, तो लाभ हानि की गणना क्या हुई? हमने कोई चीज 15 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेची है, तो हमें 5 रुपए का लाभ मिला, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा 5 रुपए आए। ठीक है, तो ये जो 5 रुपए हैं ये हमारा लाभ हुआ। ये क्या हुआ? लाभ। 5 रुपए हमारा लाभ हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हानि की बात करते हैं। तो इसी तरह यही उदाहरण लेते हैं। मान लो हानि है, किसी वस्तु में हानि है यानी कि लॉस होगा। तो लॉस कैसे होता है? सभी जानते हैं, लॉस का मतलब घाटा। घाटा, कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और वो हमारी वस्तु बिक नहीं रही है, तो फिर हमें उसे मजबूरी में 7 रुपए की बेचना पड़ा। तो यहाँ पे जो 3 रुपए आते हैं वो हमारा लॉस हुआ, यानी ये 3 रुपए हमारी जेब से गए हैं, तो ये हानि हो गई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, अब हम कुछ फार्मूले से आपके लाभ हानि के जो बताने जा रहे हैं, इनसे ही हमारे क्वेश्चंस लगे हैं। जैसे अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब लाभ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, और हानि होती है विक्रय मूल्य पे तो माइनस करते हैं। इसी तरह क्रय मूल्य निकालने के लिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ हानि, यानी लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये फार्मूले से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी पे हम अभी क्वेश्चन लेके आते हैं एक। जैसे प्रेम ने एक कार
1,75,000 में खरीदी और उसे 5,000 के लाभ पर बेच दी तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सीधा सीधा है, बहुत सिंपल है। प्रेम ने क्या किया, 1,75,000 में एक कार खरीदी, यानी उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है उसका 1,75,000 रुपए। ठीक है, और क्या किया उसने, 5,000 रुपए के लाभ पर, यानी इससे प्रॉफिट क्या हुआ, पी बराबर है 5,000 रुपए। ठीक है, लाभ पर बेचती उसका विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस एसपी बराबर हो जाएगा आपका सीपी प्लस पी, जो अभी हमने सामने बताया था, सीपी प्लस पी, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 1,75,000 प्लस 5,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एसपी बराबर कितना आएगा, विक्रय मूल्य आएगा 1,80,000 रुपए, यानी कि उसने जो कार बेची वो 1,80,000 में बेची। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, यानी कि तो हम बात कर लेते हैं कि लाभ और हानि कैसे निकलेगा। ठीक है, तो लाभ हानि निकालने के लिए तो फार्मूले लेते हैं। लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसा फार्मूला लिखा हुआ। ठीक है, लाभ अगर होगा तो लाभ, एक बात और याद रखना कि लाभ और हानि की जो गणना है वो सिर्फ हम किसमें करते हैं, क्रय और विक्रय मूल्य होती है। लेकिन अभी हम आपको आगे बताएंगे कि लाभ हानि जो परसेंटेज की गणना होती है वो सिर्फ क्रय मूल्य में ही की जाएगी। किसमें की जाएगी, क्रय मूल्य में ही की जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लो जो यहाँ पे हमने माइनस प्लस इसलिए लिख दिया कि जो ज्यादा हो ज्यादा को कम से घटा दो। वैसे क्या होता है, मान लीजिए, चलो क्वेश्चन से देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5,000 रुपए, और उसे 600 में बेच दिया जाता है, तो लाभ हानि की गणना करो। तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि इस चीज में हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। बहुत सी साधारण बात है कि अगर हम कोई वस्तु किसी मान लो 100 रुपए में खरीदते हैं और उसे बेचने के लिए हमने मान लो उसे 90 रुपए में हमारी वस्तु बेची है, तो सीधा सा पता है, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता होगा कि हमें 10 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 10 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। और अगर कोई वस्तु 100 रुपए की वो लेके आता है और किसी ने कहा नहीं भैया ये हमें दे दो, 120 रुपए में दे दो, तो जब वो 120 रुपए में देगा तो सीधी सी बात है कि 20 रुपए हमारे लाभ के हो गए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए का मूल्य है, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो है 5,000 रुपए। क्रय मूल्य हमारा 5,000 है और इसे 600 रुपए में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपए। तो इसमें लाभ होगी या हानि होगी, ठीक है, लाभ होगी या हानि होगा। 600 में नहीं है, 6,000 है, 6,000 में बेचा जाता है, तो इसमें कितना लाभ होगा या हानि होगी। तो देखते हैं, देखो बेचा हमने 6,000 रुपए में, खरीदा हमने 5,000 रुपए में, तो सोच लो 5,000 में से 6,000 के कितने बचे, 1,000। अब 1,000 क्या, जब हमने खरीदा था तो 5,000 में था और बेचा था तो 6,000 में, तो 1,000 हमारे पास फालतू गए नहीं, मतलब लाभ के आ गए, तो लाभ यहाँ पे हुआ हमें 1,000 रुपए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे लाभ निकला है, अब हानि की गणना, चलो इसमें हानि आएगी। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 3,500 रुपए की खरीदी की और उसे उसका स्थानांतरण हो गया, मतलब नौकरी करने आया था, साइकिल खरीदी उसने और दूसरी जगह उसका ट्रांसफर हो गया। जब उसका ट्रांसफर हो गया तो उसे जाना पड़ा, साइकिल लेके कहाँ जाएगा, तो उसने किसी को 3,250 रुपए में वो साइकिल बेच दी। तो उसमें क्या हुआ, जब 3,500 रुपए खरीदी थी, क्रय कितने में की थी, 3,500 रुपए में, और विक्रय किसमें की,
3250 में। तो यहाँ पे उसको हानि होगी, सीधी सी बात है। कितनी हानि हुई देख लीजिए आप, ये हो गई 250 रुपए की उसे हानि हो गई, यानी कि उसे 250 रुपए की हानि बराबर कितनी हुई, 250 रुपए की। चलो अब हम आते हैं लाभ हानि को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। तो अब लाभ हानि में जैसे लाभ परसेंटेज निकालना है आपको, यानी लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट बटे क्यूमुलेटिव इनटू 100, ठीक है। दूसरा है लॉस, लॉस करेंगे तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या 100 होगा इनटू 100। एक बात याद रखनी है आपको, लाभ हानि की गणना केवल हम क्रय मूल्य पे कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, क्रय मूल्य पे होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, मोहन ने 5 क्विंटल चावल 10,500 में खरीदे तथा 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि 5 कुंटल गेहूं जो है और चावल उसने कितने में खरीदे, 10,500 में, और किस हिसाब से बेचे, 22 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचे। मतलब 1 किलो चावल 22 रुपए के उसने बेचे। तो उसने लाभ हुआ या हानि हुई, हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 100 चावल कितने में खरीदे, 10,500 में, और 22 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिए हैं, ठीक है। तो 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने 5 कुंटल है, तो 5 में गुणे 100, यानी कि ये हो गए 500, ठीक। अब कितने हो गए, 500 के। अब कहा 1 किलो चावल कितने बचे, 22 में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22 इंटू 500 इक्वल टू 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए 1100 रुपए, ठीक है। इतना चावल हमारा हो गया। ये हो गया हमारा बेचने वाला यानी विक्रय, ये हमने किया विक्रय यानी कि सेलिंग किया। अब हमने खरीदा कितने में था, इतने में, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 10,500, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, पूछ रहा है लाभ हानि। तो पहले देखते हैं लाभ कितना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 10,500। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये हमारा बचा यहाँ पे 500 रुपए, ठीक। अब क्या करते हैं, अब लाभ परसेंट का फार्मूला ये है, इसको रखो और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो कहते हैं मैं इंग्लिश में बताओ। तो प्रॉफिट हो गया आपका P बराबर हो गई प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो गया। यानी प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है, जो प्रॉफिट है आपका वो उसका और कितने में खरीदा, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दो, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 500 अपॉन कितने में खरीदे थे, 10,500 गुणे 100। इसका कैलकुलेशन करके आंसर हमें बताइए आप कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, उसे 150 में बेचने पर लाभ हानि की गणना कीजिए। या तो बिल्कुल सीधा सीधा है, क्रय हमने कितने में किया, जो हमने क्रय किया है वो 200 रुपए क्रय किए, ठीक है। और उसे बेचा जो हमने विक्रय किया है यानी सेल किया है वो हमने किया 150 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सीधी सीधी हानि दिखाई दे रही है, तो हानि परसेंट हो जाएगा हमारा, हानि बराबर होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। आप इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लाभ
या हानि परसेंटेज, लाभ या हानि निकालोगे तो विक्रय मूल्य लेस देन और ग्रेटर देन क्रय मूल्य, यानी कि जो बड़ा होगा उसको आगे, जो छोटा होगा उसको पीछे लिख लो। चलो इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारी हानि कितनी बची, 50 रुपए। ठीक, अब परसेंटेज में निकालनी है तो मैंने कहा कि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाएगा, यानी परसेंटेज में नीचे हमेशा क्रय मूल्य की ही गणना की जाएगी। तो हमारे क्रय मूल्य की गणना में हो जाएगा, तो हानि परसेंटेज बराबर 50/200 गुणे 100। ठीक है, 0 0 कट गए, 25 दूनी 50। तो हानि परसेंट हमारी सीधी सीधी कितनी आ गई, 25%। ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे नहीं निकाल पाए हैं वो देखें, इसका आंसर आएगा, इसमें जब भाग देंगे 4.76%। ठीक है, इस तरह से हम आपके लिए कल इसके 1-2 फार्मूले और बचे हैं, वो भी साथ साथ में ड्राइव करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें।